आदरणीय मित्रों, दोस्तों आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाएंगे तो पीछे वालों को सुविधा होगी। बैनर नीचे कर लीजिए, मेरा निवेदन है, बैनर नीचे कर लीजिए। ये कार्यकर्ता बंधु, इनके बैनर नीचे करवा दो भैया, बैनर नीचे करवाओ। ये बैनर नीचे कर लो बेटा, नीचे कर लो, पीछे वालों को दिखाई नहीं देंगे। ये नीचे कर लो बैनर। मित्रों, हम आपके जोश और उत्साह की कद्र करते हैं। एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं, इन लाखों जनता और कार्यकर्ताओं के समर्थन से, कि कांग्रेस की लंका इसी रामलीला मैदान में बिजली का करंट लगकर जलेगी। इस बात की मैं आपको सामने विश्वास दिलाने आया हूं। यह बिजली आंदोलन की विशाल रैली, यह बिजली आंदोलन की विशाल रैली इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने अभी 5% दाम बढ़ा दिए हैं। पिछले 2 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 67% दाम बढ़ाए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान कर दिया था, जिस दिन बिजली के दाम बढ़ेंगे उसी दिन रामलीला मैदान के अंदर लाखों लोगों की रैली होगी। यह हमने तभी ऐलान कर दिया था। आज 2 साल में 72% दाम बढ़ गए। यह आंदोलन इसलिए नहीं है कि दाम बढ़ गए, यह आंदोलन इसलिए है कि आगे आने वाले समय के अंदर 300% दाम जिस दिन इलेक्शन में वोट डल जाएंगे, ये कांग्रेस की शीला सरकार बढ़ा देगी। बोलिए कांग्रेस की शीला सरकार, जोर से बोलो, शीला सरकार, शीला सरकार। ये चुनाव जिस दिन में वोट डलेंगे उस दिन 300% दाम बढ़ेंगे, क्योंकि 19,000 करोड़ के बिजली कंपनियों के दावे कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं। आप नहीं, आपके बच्चे उसको पे करते रहेंगे। मैं आज यहां कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस बार बार पूछती है भारतीय जनता पार्टी के पास वो कौन सी चीज है जिससे बिजली के दाम वो घटा देगी। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसा शासन लाएगी, उसके कार्यकर्ता इतनी मेहनत करेंगे कि जब सुशासन होगा तो बिजली के दाम 30% कम करके दिखा देगी। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। बिजली कंपनियों ने पिछले साल के अंदर लूट मचा ली। कांग्रेस क्यों नहीं दाम कम कर सकती? क्योंकि कांग्रेस उनके साथ भ्रष्टाचार के अंदर मिली हुई। अरे आप बैठिए ना, तुलसी जी आप बैठिए। भैया आने दो, ए भैया, भैया, ए पुलिस वालों, ओ भैया पुलिस वालों, सुनो, आप क्यों मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं? दोनों पुलिस वाले आप साथ में जाइए, इधर आ जाइए, करने दीजिए अपना ऑफिशियल। बैठ जाइए, उनकी गलती नहीं है, बैठ जाइए। ये मुख्यमंत्री संवेदनहीन हो गई। जिस समय 2002 के अंदर ये बिजली कंपनियां आई थी, निजीकरण हुआ था, उस समय बिजली के दाम 1 रुपया था, 1 रुपया था, 1 रुपया था 0 से 50 यूनिट का दाम। और अगर एवरेज लगा लें तो 1 रुपया 37 पैसे था। और अभी बिजली के दाम 3 रुपए 90 पैसे है, यानी कि 185% की वृद्धि इन्होंने कर दी। और दावा यह किया गया था कि हम 24 घंटे सस्ती बिजली देंगे। 24 घंटे सस्ती बिजली दी नहीं। बिजली कब आती है और कब जाती है मालूम नहीं है। और उसके साथ साथ कहा था कि हम बिजली की चोरी को रोकेंगे और रोकने के बाद हम बिजली को सस्ती कर देंगे। बिजली को सस्ती करने के लिए उपभोक्ता को उसका फायदा नहीं मिला। ये एक नई बात थी, इसलिए हमें लगा था कि चोरी रुकेगी तो बिजली सस्ती होगी।
जनता को कुछ नहीं मिला, कटौती जारी रही, और जब मांग ज्यादा होती है तो ये बिजली को बाहर भेज देते हैं और दिल्ली की बिजली काट लेते हैं। कहते हैं डीआरसी ने रेट बढ़ा दिए। डीआरसी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनके मेंबर्स कौन बनाता है? डीआरसी तो मुखौटा है कांग्रेस सरकार का, जब चाहते हैं उससे बिजली के दाम बढ़वा लेते हैं। इससे पहले डीआरसी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह जी थे। विजेंद्र सिंह जी ने कहा बिजली के दाम कम होने चाहिए, किंतु उनको हटा दिया गया और नया चेयरमैन लाया गया, और नए चेयरमैन भी रिटायर्ड लोग लाए गए, रिटायर्ड लोग जिनको बिजलियों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। और डीआरसी के बहाने कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार लगातार बिजली बढ़ाती रही है। आपको दोस्तों मालूम है, सबसे ज्यादा बिजली की मार गरीब आदमी को पड़ती है, क्योंकि 5 किलोवाट से नीचे ये बस बार नहीं लगाते। जब बस बार नहीं लगाते हैं तो सभी मीटरों में कॉमन न्यूट्रल जाता है, और उस कॉमन न्यूट्रल से बिजली के दाम बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने ये कहा है कि भी आप इसके अंदर, सबके अंदर न्यूट्रल क्यों नहीं लगाते? पर बिजली कंपनियां इतने घोटाले कर रही है जिसका मालूम नहीं है। मुख्यमंत्री को आज, कांग्रेस सरकार को आज दिल्ली से कोई मतलब नहीं रह गया है। वो कहती है यूपी और बिहार के बारे में क्या कहती है, सुनिए। यूपी और बिहार के बारे में कहती है, मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि ये लोग दिल्ली पर बोझ हैं। हर साल यूपी बिहार से बड़ी तादाद में लोग दिल्ली आते हैं, इनमें से कोई वापस जाना नहीं चाहता। दिल्ली के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि इनको दिल्ली में आने से रोका जाएगा। फिर ब्लू लाइन बसों पर कहती है मैं नहीं जानती क्या किया जाए, क्योंकि कौन सही है और कौन गलत है यह पता करना बेहद मुश्किल है। दिल्ली के लोग, कांग्रेस की सरकार कहती है बिजली चोरी करते हैं। कांग्रेस को यह कहने के अंदर 100 बार सोचना चाहिए। और आपको मालूम होगा, जब बिजली के दाम लगातार बढ़ते रहे तो यही कहते हैं लोग कि गरीब आदमी टीवी बंद कर दे, फ्रिज बंद कर दे, एसी बंद कर दे, एक पंखा और एक बिजली चलाए। इसलिए दोस्तों, आज लाखों की संख्या के अंदर आप जो लोग यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, अगर आप इसी तरह डटे रहे तो इस सरकार की हिम्मत आगे से बिजली के दाम बढ़ाने की नहीं होगी। यह मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक बार मेरे साथ खड़े होकर आपने बोलना है, बोलो मेरे साथ लड़ने को तैयार हो। मुझे अभी भी आवाज नहीं आई, लोगों को आई है, मुझे नहीं आई। चिल्ला के बोलना है, बोलो लड़ने को तैयार हो। एक बार और जोर से, लड़ने को तैयार हो। तो मैं भी बताने को तैयार हूं कि किस तरीके से बिजली के दाम कम होंगे। पर मैं उससे पहले बात करना चाहता हूं दिल्ली के बारे के अंदर। दिल्ली के अंदर आज 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। 40 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, 30 लाख लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, 10 लाख लोग स्लम में रहते हैं, और उससे आगे 10 लाख लोग गांव देहात के अंदर रहते हैं। इन सारे क्षेत्रों के अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं। कुल मिला के 2 करोड़ में से 1 करोड़ की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बिजली से, पानी से, सीवर से और बाकी चीजों से वंचित है। स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है, बिना पढ़े बच्चों को पास किया जा रहा है, क्योंकि शीला की सरकार यह दिखाना चाहती है कि हमारे परिणाम अच्छे हैं। 8वीं क्लास का एक बच्चा जो एक दिन स्कूल नहीं गया, कॉपी के अंदर लिख के आ गया उत्तर पुस्तिका में, हिम्मत है तो फेल करके बताओ पास हुआ या फेल? पास हो गया। माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चा पास हो रहा है, उनको ये मालूम नहीं है कि स्कूल में ऐसे इंतजाम किए गए हैं शीला सरकार ने कि बिना पढ़े पास कर दो। आरटीई ये नहीं कहती थी कि बिना पढ़े पास कर दो। जब 1 करोड़ लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं, जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनसे जाकर पूछिए, 40% में पानी की पाइपलाइन दिल्ली के अंदर बिछी नहीं है। 40% में पाइपलाइन दिल्ली की बसी नहीं है। 40% में पानी की लाइन नहीं है। 50% में सीवर की लाइन नहीं है। अनाधिकृत कॉलोनियों के बारे के अंदर आज ये रिपोर्ट आई है एक अखबार के अंदर, जिसमें सीएजी ने कहा है कि अनाधिकृत कॉलोनी के बारे में कांग्रेस सरकार ने जो भी कुछ कहा है वो झूठा कहा है उन्होंने। इसके लिए कांग्रेस की जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा की जानी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये अनाधिकृत कॉलोनियां उसी दिन नियमित होंगी जब दिल्ली में बीजेपी का राज आएगा, तो ये हमारी गवर्नमेंट इनको नियमित करके दिखाएगी। ये मैं बोलना चाहता हूं आपको जी। और इससे पहले भी जब साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, जब मदन लाल जी खुराना थे,
तब उन्होंने ये नियमित करी थी। जो लोग बात करते हैं इस बात की, मैं बता देना चाहता हूं उनको जी कि उनको ये समझना चाहिए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हमें सिखाया इस बात के लिए, जाओ गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव के अंदर जाओ, लोगों की समस्या पूछो, बूथ बूथ तक काम खड़ा करो। और आदरणीय राजनाथ जी मैं आपको बताता हूं, अगला चुनाव कोई 70 हमारे कैंडिडेट नहीं लड़ेंगे, अगला चुनाव 3,50,000 हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और ये दिल्ली की जनता लड़ेगी और जीत कर दिखाएगी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, अभी गांव देहातों के अंदर हमने मीटिंग करी थी। वो गांव देहातों के अंदर मीटिंग करके जब देखा तो पता चला कि दूर दूर तक कोई भी सड़क ठीक नहीं है। ऐसा लगता था सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क बनी है, कुछ पता नहीं चलता। गांव की सड़कों का बिहार की सड़कों से बुरा हाल था जब लालू के जमाने के अंदर। अभी गांव की किसी सड़क के ऊपर टू व्हीलर के ऊपर अपनी पत्नी को बिठा के ले जाओ तो 2-2 मिनट में हाथ लगा के देखना पड़ता है बैठी है या गिर गई है, जाके बैठी है या गिर गई है। ये गांव की सड़कें हैं। किंतु अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं 400 करोड़ रुपया दूंगी गांव की सड़क का। उस 400 करोड़ का वैसा ही काम होगा जैसा कि आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में जो सड़कें बनी, एक बरसात के अंदर वो ठहर नहीं पाएगी।